Turn learning into your superpower. अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है मेजर थीम्स ऑफ वॉर लिटरेचर। इसमें हम इन थीम्स को पढ़ने से पहले आप सब लोग इस थीम से रिलेटेड जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकते हैं वो सब क्वेश्चंस एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप आएंगे। तो आपको ये क्वेश्चन का ये आंसर रेडी करना है। उसमें जो थीम्स आज हम डिस्कस करेंगे वो है मेजर थीम्स ऑफ वॉर लिटरेचर में सबसे पहला जो थीम है वो है ट्रॉमा का थीम। ट्रॉमा का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू a deep psychological injury caused by shocking or repeated experience of violence, fear, loss or survival। इसका मतलब ये है कि जब इंसान के ऊपर बार बार वायलेंस हो, लॉस हो या उसको किसी चीज़ का डर हो, वो सर्वाइव करने का, तो इस मेंटल कंडीशन को ट्रॉमा कहते हैं। और वॉर लिटरेचर में ट्रॉमा एक सेंट्रल थीम है क्योंकि वॉर इंसान के ऊपर बहुत गहरे असर छोड़ती है। उसकी आइडेंटिटी को ट्रॉमा अफेक्ट करता है, मेमोरी को अफेक्ट करता है, स्पीच को, इमोशनल स्टेबिलिटी, ये सब चीज़ें ट्रॉमा से इफेक्ट होती हैं। अब है जी नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि ट्रॉमा किस तरह से इंसान को इफेक्ट करता है, वो हमने पढ़ लिया है कि ट्रॉमा किस तरह से लिटरेचर में उसकी क्या रिप्रेजेंटेशन है, ट्रॉमा की लिटरेरी रिप्रेजेंटेशन ट्रॉमा की क्या है। तो वॉर लिटरेचर में ट्रॉमा को शो करने के लिए 6 पॉइंट्स हैं जो कि इनके थ्रू ट्रॉमा को वॉर लिटरेचर में शो किया जाता है। जब किसी इंसान का ट्रॉमा शो करना हो, चाहे पोइट्री हो, ड्रामा हो, नॉवल हो, स्टोरी हो, तो उसमें दिखाया जाता है कि ब्रोकन इंसान की जो ब्रोकन नरेशन दिखाई जाती है, यानी जो लिखा हुआ होता है, जो लाइंस होती हैं वो ब्रोकन और फ्रेगमेंटेड होती हैं ताकि वो ट्रॉमा को शो करें, रीडर्स को पढ़े तो उसको आइडिया जाए कि इसमें ट्रॉमा बयान किया गया। रिकरिंग मेमोरीज, बार बार मुख्तलिफ यादों का दोहराना, राइटर ऐसे करते हैं कि वो मुख्तलिफ मेमोरीज को बार बार दोहराते हैं, तो ये भी ट्रॉमा की एग्जाम्पल है। नाइटमेयर्स और फ्लैशबैक्स को बार बार रिवाइज करना, बार बार मुख्तलिफ पुराने ख्वाब को रेफरेंस देना, राइटर्स इस टेक्निक को यूज़ करते हैं ट्रॉमा को शो करने के लिए। इसके अलावा इमोशनल नमनेस को शो कर भी ट्रॉमा को शो की इसके थ्रू भी ट्रॉमा शो किया जाता है। साइलेंस और इनएबिलिटी टू स्पीक, जब कहीं टेक्स्ट के अंदर साइलेंस आ जाए, पोइट्री के अंदर साइलेंस का यूज़ करता है, जब राइटर पॉजेज लेता है तो भी ये ट्रॉमा को शो किया जाता है। और डिस्टर्ब सेंस ऑफ टाइम इन सेल्फ, इसका मतलब ये है कि इंसान को अपना वक्त और अपने आप का पता नहीं होता कि वो कहाँ पे है, किस वक्त में है। सो दीज आर दी 6 पॉइंट्स के जो राइटर्स जिन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए ट्रॉमा को शो करते हैं। अब आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट है आपका, आपके सिलेबस का, उसमें आप देखें कि कौन कौन से राइटर्स ने ट्रॉमा को किस किस तरह से शो किया है। इसमें सबसे पहले विल्फ्रेड ओवन की पोइट्री है जो कि ट्रॉमा को शो करती है। और विल्फ्रेड ओवन आपके पोइट है जो कि आपने इसको पढ़ना है डिटेल से। इसमें ट्रॉमा को विजिबली शो किया गया है। इसकी पोएम है द एक्सपोयर। इसके अंदर एक सोल्जर है दैट नॉट एंटरिंग नॉट ओनली इन एनिमी फायर बट ऑल्सो द साइकोलॉजिकल टॉर्चर, कि ना सिर्फ वो दुश्मन से लड़ रहा है बल्कि उसको मेंटली वो टॉर्चर में मुब्तला है। और किस चीज़ को का उसको टॉर्चर किया जा रहा है, वेटिंग, फियर, कोल्ड, ये सब चीज़ें उसको टॉर्चर कर रही हैं। और ये क्रिएट इस तरह एक जिस क्रिएट्स अ सेंस ऑफ मेंटल एग्जॉस्शन, वो मेंटली थक चुका है और मायूसी का शिकार है। तो विल्फ्रेड ओवन की पोइट्री में ट्रॉमा को इस तरह से बयान किया गया। और ये टिम ओब्रायन एक राइटर हैं, इन्होंने कलेक्शन ऑफ स्टोरीज में जिसका नाम है इन द थिंग्स दे कैरिड, इसमें ट्रॉमा को, सोल्जर्स के ट्रॉमास को बयान किया गया है। और इसमें वो ओब्रायन जो है वो सजेस्ट करता है कि ट्रॉमा रिशेप्स ट्रूथ इटसेल्फ, द पास्ट रिटर्न्स इन फ्रेगमेंट्स। ये जो ट्रॉमा है वो अपने आप को
जब इंसान ट्रॉमा में होता है तो उसको इंसान को मुख्तलिफ सच्चाइयों का अंदाज़ा होता है और जो जो पास्ट में उसके साथ हो चुका होता है वो बार-बार उसके ज़हन में आता रहता है। तो जो टिम ओब्रायन है इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ की कलेक्शन है जो कि आपने रेफ़रेंस इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए मस्ट देना है। उसके बाद एन फ्रैंक डायरी है। एन फ्रैंक डायरी एक ऐसी डायरी है जो एन फ्रैंक ने तब लिखी जब जंग का दौर था और नाज़ियों की हुकूमत थी इटली के ऊपर और नाज़ी इनके बारे में आपके लिए मैं एक इंसर्ट टेक्स्ट कर रही हूँ ताकि आपको नाज़ी की अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि इनका क्या रोल था। एन फ्रैंक ने इनको अपनी डायरी में लिखा और क्यों इसके बारे में वो इस पे उसने डायरी लिखी। सो बेसिकली उसने ये जो डायरी लिखी दैट वाज अबाउट नाज़ीज़ इन द डायरी ऑफ यंग गर्ल उसकी डायरी का नाम है और नाज़ीज़ को रिमेंबर किया जाता है उनके बिकॉज़ अडोल्फ हिटलर का आप लोगों ने नाम सुना होगा। जर्मनी में अडोल्फ हिटलर की रजीम के सपोर्टर्स नाज़ी कहलाते हैं और ये जो है ये कौन थे? ये लोग जो थे ये जर्मनी की पार्टी के लोग थे। ये अपने आप को सुपीरियर समझते थे और ये ज्यूइश पीपल थे बेसिकली और वर्ल्ड वार 2 में जो है वो उन्होंने बहुत सारे मुल्कों पे कब्ज़ा किया। सो बेसिकली ये नाज़ीज़ के बारे में मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप जान सकें कि एन फ्रैंक ने वो डायरी क्यों लिखी, उसका मकसद क्या था और उसका कौन लोग थे। स्टूडेंट्स एवरी थीम हैज़ अ क्रिटिकल इनसाइट एट द एंड। हर थीम के एंड पे क्रिटिकल इनसाइट है जो कि आपको बताती है कि उस थीम को क्रिटिकली कैसे आपने देखना है, कैसे लेके चलना है। तो इसमें जो हमारे पास क्रिटिकल इनसाइट है वो ये है कि ट्रॉमा जो है वॉर लिटरेचर में शो करता है कि वॉर डज नॉट एंड विद मिलिट्री विक्ट्री कि वॉर सिर्फ एक फतह और हार या जीत की सूरत में एंड नहीं होती बल्कि इसका इम्पैक्ट माइंड में रहता है मेमोरी बिहेवियर एवरीथिंग इज इम्पैक्टेड बाय वॉर सो लिटरेचर आपको ये एक फॉर्म देता है लिटरेचर गिव्स फॉर्म टू दिस इनर वाउंड एंड मेक सफरिंग विजिबल टू रीडर्स और रीडर्स जो है वो पढ़ने वाले इस लिटरेचर के थ्रू इसको इस ड्रामा को समझते हैं कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट थीम दैट इज द लॉस थीम ऑफ लॉस मीनिंग क्या है लॉस का आप सब जानते हैं लॉस मीन्स डेथ ऑफ लव्ड वन डिस्ट्रक्शन इनोसेंस का लॉस तो ये सब लॉस का जैसे कि नाम से जाहिर है बट वॉर लिटरेचर में लॉस क्या है वॉर लिटरेचर में लॉस जो है इज नॉट ओनली पर्सनल बट ऑल्सो हिस्टोरिकल एंड कल्चरल के यहाँ पे जब वॉर लिटरेचर में लॉस की बात की जाती है तो वो इंसान का को एक तारीखी लॉस भी है और इंसान की कल्चर का लॉस है लॉस की जिस तरह के ट्रॉमास की आपको फॉर्म्स मैंने बताई थी इसी तरह लिटरेचर में लॉस को शो करने के लिए भी फॉर्म्स है ये आप पढ़ लीजिएगा ये सारी फॉर्म्स और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और मैं आपको इसका आंसर दे दूँगी अदरवाइज दिस इज़ क्वाइट ईजी टू कवर नेक्स्ट है जी आपकी एग्जांपल्स जो आपने देखनी है आपके टेक्स्ट के अंदर लॉस की जो एग्जांपल्स हैं वो कौन कौन सी हैं विल्फ्रेड ओवन की पोइट्री मैंने आपको हवाला दिया उन्होंने जो कलेक्शन ऑफ पोइट्री लिखी थी उसमें उनकी जो पोएम है एंथम फॉर डूम्ड यूथ उसमें डेथ को प्रेजेंट किया गया है कि डेथ जो है वो इज प्रेजेंटेड नॉट एज नोबल सेक्रीफाइस बट एज अ वेस्ट ऑफ लाइफ कि डेथ ना सिर्फ एक कुर्बानी है बल्कि ज़िंदगी का ख़त्म हो जाना है और ये पोएम बेसिकली क्या है एंथम फॉर डूम्ड यूथ और ये मोर्निंग पोएम है यानी मोर्न करना किसी चीज़ पे दुख का इजहार करना इस पोएम में और बैटल फील्ड की जो साइलेंस है उसको डेथ के साथ कंपेयर किया गया है इसके बाद नेक्स्ट जो थीम है हमारा थर्ड थीम दैट इज द थीम ऑफ आइडेंटिटी एंड दिस थीम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थीम आइडेंटिटी का मतलब क्या है आइडेंटिटी रेफर्स टू द सेंस ऑफ सेल्फ
बिलोंगिंग, किसी चीज़ की मलकियत होना, किसी मुल्क से ताल्लुक़ रखना, किसी कल्चर से ताल्लुक़ रखना, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी। और ह्यूमन्स जो हैं, ह्यूमन आइडेंटिटी एक है, एक कल्चरल आइडेंटिटी है इंसान की। तो ये सब आइडेंटिटीज़ हैं, आपको इसकी डेफिनेशन जानना ज़रूरी है। और वॉर के अंदर आइडेंटिटी किस तरह से मुतासर होती है कि वॉर थ्रेटन्स आइडेंटिटी बाय फोर्सिंग इंडिविजुअल्स टू बिकम सोल्जर्स, रिफ्यूजीज, विक्टिम्स, एग्जाइल्स एंड सर्वाइवर्स। कि बाय फोर्स किसी को मजबूर करना कि वो सोल्जर बन जाए, या फिर वो कहीं से हिजरत करके चला जाए, या फिर ये कि उस पर जुल्म हो, तशद्दुद हो, उसको जिला वतन कर दिया जाए। ये सब जो है वो आइडेंटिटी की मुख्तलिफ किस्में हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस को वॉर में कैसे प्रेजेंट किया जाता है, और वॉर लिटरेचर में आइडेंटिटी की कौन कौन से जब इंसान को आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार दिखाया जाए तो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि कैरेक्टर से रिलेटेड हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु एम आई इन द टाइम्स ऑफ वायलेंस। जब वायलेंस का दौर होता है तो इंसान को ये क्वेश्चन होता है कि मैं कौन हूँ, और क्या मैं अब जिंदा रहूँगा जंग के बाद या नहीं। हाउ डज होमलैंड शेप आइडेंटिटी। मेरा मुल्क जो है वो मेरी क्या वो मुझे कोई शनाख्त देगा, और क्या आइडेंटिटी कैन आइडेंटिटी सर्वाइव डिस्प्लेसमेंट एंड ट्रामा। क्या इंसान की आइडेंटिटी जो है वो इंसान को किसी मुल्क से बाहर जाके जगह चीज़ चेंज करके भी, और किसी ट्रामा से निकलने के बावजूद भी इंसान की आइडेंटिटी बरकरार रहती है या नहीं रहती। तो ये आइडेंटिटी के क्वेश्चंस हैं जो कि वॉर लिटरेचर में रेज किए जाते हैं। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट कि वॉर लिटरेचर में आइडेंटिटी के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन किए जाते हैं, तो आप मुझसे क्वेश्चन कीजिए। आई विल आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन ये है कि आपने एग्जाम्पल ज़रूर देखनी है आइडेंटिटी के हवाले से, जो आपकी पोइट्री के अंदर है, जो आपके सिलेबस की पोइट्री। इसमें विल्फ्रेड ओवन की पोइट्री अगेन आ जाती है। इसमें थिंग्स दे कैरेट, विल्फ्रेड ओवन की ओब्रायन की कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है। इसी तरह महमूद दरवेश है, इनकी एग्जाम्पल्स है, इनकी पोएम है, जो कि मैंने आपको बताया है कि ये महमूद दरवेश जो है वो। अच्छा, चले हम इसको एग्जाम्पल्स को डिटेल से देखते हैं। विल्फ्रेड ओवन की पोइट्री में आइडेंटिटी को कैसे शो किया गया है। बताया गया है कि आइडेंटिटी इज शेप्ड बाय द सोल्जर्स पोजीशन एज बोथ विक्टिम एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ वार। कि यहाँ पे सोल्जर की आइडेंटिटी क्या है कि वो एट द सेम टाइम एक विक्टिम भी है और इंस्ट्रूमेंट भी है वॉर का। यानी वॉर जंग को लड़ने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, हथियार के तौर पे, और यही उसकी आइडेंटिटी है। तो जो सोल्जर है वो often reduced to body in pain which challenges the heroic identity promoted by patriotic culture। तो यहाँ पे सोल्जर जो है वो हर वक्त चैलेंजेस का शिकार रहता है, लेकिन उसको जो प्रमोट किया जाता है, उसकी जो आइडेंटिटी प्रमोट की जाती है वो ये की जाती है कि वो पेट्रियाटिक है, वो वतन से मोहब्बत करता है। तो ये आइडेंटिटी विल्फ्रेड ओवन ने अपनी पोइट्री में आइडेंटिटी की एग्जाम्पल है जो आप कोट कर सकते हैं। उसके बाद ओब्रायन की कलेक्शन है स्टोरीज की, द थिंग्स दे कैरिड। इसमें आइडेंटिटी को अनस्टेबल और फ्रेगमेंटेड दिखाया गया है, और स्टोरी टेलिंग इटसेल्फ बिकम्स पार्ट ऑफ आइडेंटिटी। जो स्टोरी टेलिंग का अंदाज है ओब्रायन का, ये भी खुद भी एक अपनी आइडेंटिटी को बताने का एक अंदाज है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए ताकि आपको जो है इसको समझने में आसानी हो कि विल्फ्रेड ओवन, ओब्रायन, ये सब किस तरह से आइडेंटिटी को शो कर रहे हैं। आपके लिए यही काफ़ी है कि आप इनकी पोएम्स के नेम लिखें और एक एक लाइन इनकी पोएम्स के लिए इनकी पोएम्स के मुतालिक लिखते हैं कि ये आइडेंटिटी को इस तरीके से शो कर रही है। नेक्स्ट जो राइटर हैं वो है महमूद दरवेश, और ये एक फ़लस्तीनी राइटर है, नेशनल पोएट ऑफ पैलेस्टीन है, और इन्होंने आइडेंटिटी इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनको अपने फ़लस्तीन पे दूसरे मुल्क के कब्ज़े की वजह से जाना पड़ा, अपना मुल्क छोड़ना पड़ा, और उन्होंने आइडेंटिटी को अक्सर शो किया है। किस तरह से शो किया है? आइडेंटिटी इज टाइड टू लैंड,
वो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, बार-बार अपने मुल्क का अपनी पोएट्री में ज़िक्र करते हैं। मेमोरी से रिलेटेड है आइडेंटिटी और लैंग्वेज से, अपने मुल्क की लैंग्वेज से। सो दरवेश के लिए आइडेंटिटी क्या है? टू लूज़ होमलैंड एंड इज़ ऑल्सो स्ट्रगल टू प्रिज़र्व इटसेल्फ, कि अपने मुल्क को खो देना भी अपनी आइडेंटिटी को बार-बार याद करना आइडेंटिटी की एग्जांपल्स हैं, जो कि हम महमूद दरवेश की पोएट्री से अपने क्वेश्चन में कोट कर सकते हैं। उसके बाद जो राइटर है वो है एन फ्रैंक। एन फ्रैंक ने डायरी लिखी, और आपको मैंने नाज़ीज़ के बारे में पहले बताया कि हिटलर के आर्मी के लोग थे, ज्यूइश थे, और उन्होंने अपने आप को बरतर साबित करने के लिए बहुत बड़े लेवल पे जाके लोगों की मास किलिंग शुरू कर दी। एन फ्रैंक अपनी डायरी में अपनी आइडेंटिटी को बताती है, अपनी अवेयरनेस को बताती है, और उसकी जो डायरी है वो अलाउ करती है कि वो अपने आप के बारे में सोचे, और allow her to remain a thinking subject in the world that tries to reduce her to a target। वो कहती है कि मैं समझती हूँ कि मैं एक अपनी डायरी के थ्रू एक थिंकिंग प्रोवोक कर रही हूँ, दूसरे लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर रही हूँ कि दे आर नॉट जस्ट टारगेट्स बट आल्सो ह्यूमन बीइंग्स। उनकी आइडेंटिटी ये है। तो यहाँ पे एन फ्रैंक की डायरी से आइडेंटिटी के एग्जाम्पल आप देख सकती हैं। मज़ीद आपको किसी चीज़ की समझ ना आए, जिस पॉइंट की समझ ना आए, तो आप वीडियो को उस पॉइंट पे नोट करें कि हमें यहाँ से इस इतने टाइम 5 मिनट 10 सेकंड की वीडियो के बाद से हमें समझ नहीं आई, तो आप मुझसे यहाँ से पूछ सकते हैं, मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगी। क्रिटिकल इंसाइट आप पढ़ लीजिए। ये हम जब ये आइडेंटिटी का थीम को पढ़ते हैं तो हम क्रिटिकली उसको कैसे देखते हैं लिटरेचर में। उसके बाद है जी नेक्स्ट जो थीम है हमारा वो है वॉर लिटरेचर एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन सफरिंग। वॉर लिटरेचर को ह्यूमन सफरिंग की रिप्रेजेंटेशन के तौर पे यूज़ किया जाता है। जाहिर है कि लिटरेचर जब लिखते हैं, वॉर लिटरेचर ख़ास तौर पे जब लिखते हैं, तो इंसान की सफरिंग्स ही बताई जाती हैं। तो ये एक मेरे लिए रिकॉर्ड नहीं है इस इवेंट्स का, बल्कि ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन भी है। रिकॉर्ड और रिप्रेजेंटेशन दोनों है। सो यहाँ पे लिटरेचर जो है वो एक विटनेस का काम करता है। विटनेस क्या है? देखना, गवाह होना। लिटरेचर एक बेसिकली प्रिजर्वर का काम करता है, विटनेस का काम करता है, कि ये बताता है कि ये बेसिकली वॉर विक्टिम्स को वॉइस देता है, और वहाँ के लोग आम शहरियों को वॉइस देता है, जिला वतन लोगों को वॉइस देता है, आवाज़ देता है, जिसके थ्रू वो अपनी जो है वो अपनी खामोशी को तोड़ सकते हैं। लिटरेचर एक वॉइस देता है, यानी उनकी ज़बान बन जाता है, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो विल्फ्रेड ओवन की जो पोइट्री है, अगर आप उसको देख लें, टिम ओब्रायन कैसे रिप्रेजेंट करता है, महमूद दरवेश, ये सब आपको मैंने इनके अलग-अलग रेफरेंसेस दिए हैं डिफरेंट थीम्स में। इन सब के रेफरेंसेस बार-बार मौजूद हैं। एन फ्रैंक है, तो इन पोइट्स को आपने बार-बार माइंड में रख के हर बात को अपने दलाइल के साथ क्वेश्चन को कंप्लीट करें। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है वो है जी कंक्लूजन। कंक्लूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ सेंस कि आपके क्वेश्चन की एंडिंग होती है और ये इफेक्टिव होनी चाहिए। इन कंक्लूजन, वॉर लिटरेचर इज प्रोफाउंड लिटरेरी फील्ड that examines the realities and consequences of violence in human life। कंक्लूजन के मैंने कुछ पॉइंट्स की सूरत में आपके लिए समराइज़ किया ताकि आपको याद करना आसान हो। कंक्लूजन के बेसिकली इंट्रोडक्शन का कंक्लूजन अलग से है, राइटर्स जिनके रेफरेंसेस दिए गए हैं उनका 3 पॉइंट्स में कंक्लूजन है, और फाइनल आइडिया है। और आप इसको देखें, दिस इज़ क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड एंड रीड, and I hope you will find this lecture useful. If you have any question or anything that you can't understand, you can ask question in the comment section. Allah Hafiz. Welcome to your channel name, where learning becomes simple.